हेलो माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका आकांक्षा वर्मा मेकओवर में। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज की वीडियो में होने वाला है कुछ अलग। आजकल मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ नए टॉपिक लेके आ रही हूँ जो आपके मेकअप और मेकअप से ही रिलेटेड है। तो मेकअप में आपका एक पार्ट होता है हेयर स्टाइलिंग। तो मेकअप तो बहुत सारे लोग कर लेते हैं। लोग क्या करते हैं, मेकअप सीखते हैं बट हेयर स्टाइलिंग नहीं सीखते हैं। तो आपका मेकअप ना बिना हेयर स्टाइलिंग के अधूरा होता है। आप इस बात से एग्री करते हो? अगर एग्री करते हो तो जल्दी से जाके मेरा सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दो और बेल आइकन को दबा दो। तो चलो अब बताती हूँ कि बहुत सारे लोग होते हैं जो हेयर स्टाइलिंग तो नहीं सीखते, मेकअप सीख लेते हैं। फिर उन्हें कोई अगर फ्रीलांसिंग के थ्रू कोई बुकिंग आती है तो वो हार्डली, अगर पार्टी मेकअप की बुकिंग आती है, हार्डली 2 या 3 हज़ार रुपये आप मैक्सिमम चार्ज करते हो, क्योंकि पार्टी मेकअप के यही चार्जेस होते हैं। तो अगर आपने, अब क्लाइंट आपसे हेयर स्टाइलिंग किया, ऐसा तो है नहीं कि अगर आपने मेकअप किया है तो आप हेयर स्टाइलिंग नहीं करोगे। हेयर स्टाइलिंग आपके मेकअप में इंक्लूडेड होता है। तो इस वजह से आपको किसी दूसरे हेयर स्टाइलिस्ट को लेके जाना पड़ता है। तो आपने जो पैसे कमाने हैं ना, वो ऐसे ही कम हो गए। हाफ पैसे आपको हेयर स्टाइलिस्ट को देने पड़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप हेयर स्टाइलिस्ट को लेके जाओगे तो फ्री में लेके जाओगे। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, हेयर स्टाइलिंग आना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो किसी भी हेयर स्टाइल को बनाने से पहले अपने बालों को डिटैंगल करना, यानी कि बालों को सुलझाना। हमेशा आपको कॉम्ब से बालों को सुलझाना है। तो अब हम करेंगे स्ट्रेटनिंग। आज हम जो सीखेंगे वो क्या सीखेंगे कि स्ट्रेटनिंग कैसे करते हैं प्रोफेशनल वे में। तो सबसे पहले हमने बालों की प्रोफाइल सेक्शनिंग की है। प्रोफाइल सेक्शनिंग यानी आपने देखा, मैंने अपने टेल कॉम्ब को नोज़ के पैरेलल ले जाते हुए कैसे बालों की सेक्शनिंग की है ना? अब बालों की तो हमारे बीच से हमने अपने पार्टीशन कर दिया। सेक्शनिंग यानी बालों का पार्टीशन करना। तो हमने पहले अपना सेंटर पार्टीशन कर लिया है। अब क्या करेंगे, हम करेंगे ईयर टू ईयर सेक्शन। ईयर टू ईयर सेक्शन कैसे करेंगे, आपने देखा अभी जस्ट कि मैंने अपना एक फिंगर ईयर के पीछे रखा और से टेल कॉम्ब को मैं रखूँगी और उसको ड्रैग करते हुए ईयर तक लेके जाऊँगी। देखिए जैसे वीडियो में मैं दिखा रही हूँ, ऐसे ही आपको ड्रैग करके टेल कॉम्ब को नीचे तक लाना है। इससे क्या होगा, आपकी जो पार्टीशन होगी ना वो नीट और क्लीन होगी। तो आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी आपने पार्टीशन करना है, आपको इस बात का ध्यान देना है कि आपका पार्टीशन नीट हो और क्लीन हो, कोई बाल उसमें उलझे ना हो। ऐसा ना हो कि कुछ बाल ऊपर हैं, कुछ बाल नीचे है। तो उससे क्या होता है, जब भी आप हेयर स्टाइलिंग बनाते हो ना, तो बाल खिंचता है और क्लाइंट बहुत ही इरिटेट होता है। तो अब हमने फ्रंट की सेक्शनिंग कर ली है। तो जो हमने फ्रंट की सेक्शनिंग की है ना, उसे हम बोलते हैं प्रोफाइल सेक्शनिंग। तो आपको मैं ऐसे टर्म्स बताती जाऊँगी जो प्रोफेशनल वे में यूज़ किए जाते हैं। अगर आप एक हेयर स्टाइल मेकअप आर्टिस्ट हो और आपको हेयर स्टाइलिंग नहीं आती है, तो आप यहाँ से बेसिक हेयर स्टाइलिंग के रूल्स सीख सकते हो और आप नॉर्मल जो बेसिक प्रोफेशनल हेयर स्टाइल है, सीख सकते हो। तो अभी आपने देखा, अब मैंने फ्रंट की सेक्शनिंग तो कर ली है, अब हम करेंगे बैक की सेक्शनिंग। तो सेम हमने बैक की भी पार्टीशन की टेल कॉम्ब के थ्रू। और देखो बाल कैसे इज़िली नीट और क्लीन दिख रहे हैं। ये डमी के हेयर हैं, तो डमी में क्या होता है, बाल जो होते हैं ना वो एक अरेंजमेंट में नहीं होती, उनके बालों की अरेंजमेंट अच्छी नहीं होती है। इसी वजह से थोड़ा बहुत इधर-उधर हो सकता है। अगर आपने ये चीज़ देखनी है सेक्शनिंग, तो आप रियल हेयर पे करके देख सकते हो। तो मैंने दोनों साइड बालों को डिटैंगल कर लिया है, सुलझा लिया है। अब उसको आयरनिंग करने के लिए मैंने लिया है आइकॉनिक का प्रोफेशनल हेयर स्ट्रेटनर। तो आप जब भी सैलून्स में जाएँगे ना, वो हमेशा प्रोफेशनल टूल से ही आपकी हेयर स्टाइलिंग करते हैं। वो कोई बेसिक रेगुलर वाले टूल्स यूज़ नहीं करते हैं। उसका रीज़न क्या है, जो प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिंग टूल्स होते हैं ना, वो आपके बालों को प्रोटेक्ट करते हैं और उसमें टेम्परेचर होता है, कितने हीट पे आपको रखना है, कितना कंट्रोल होता है, उसमें कौन-सी प्लेट्स लगी होती है, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। ये तो रही टूल्स नॉलेज। अब मैं बताऊँगी कि बालों की सेक्शनिंग कैसे करनी है। तो आपने पहले फ्रंट से प्रोफाइल सेक्शनिंग की, फिर बैक से भी आपने सेक्शनिंग कर ली। अब आपने क्या करना है, हॉरिज़ॉन्टल सेक्शन लेना है। हॉरिज़ॉन्टल सेक्शन कैसे लेना है, देखा आपने कि मैंने बालों को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। तो अब मैं वहाँ से टेल कॉम्ब की हेल्प से हॉरिज़ॉन्टल सेक्शन ले रही हूँ। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपने एक बालों का लिमिटेड हिस्सा आप
आपको स्ट्रेट करना है और बहुत ज़्यादा लेके स्ट्रेट नहीं करना है बालों को, क्योंकि अगर आप ज़्यादा बाल ले लोगे तो वो बालों में वो शाइनिंग नहीं आएगी और वो अच्छे से स्ट्रेट नहीं होंगे। तो आपने हमेशा याद रखना है जब भी आप प्रोफ़ेशनल वे में स्ट्रेटनिंग करते हैं, तो आपको हमेशा स्ट्रेटनिंग सेक्शनिंग के थ्रू करनी है। तो अभी मैं सेक्शनिंग करके फिर स्ट्रेटनर लगा रही हूँ। तो आप देखो मैंने एक हाथ में टेलकॉम पकड़ा हुआ है और एक हाथ में मैंने स्ट्रेटनर पकड़ा हुआ है। तो सेम जैसे मैंने उस साइड से लेफ्ट साइड से किया था, अब राइट साइड से भी करेंगे। सेम वैसे जितने सेक्शन आपने उधर निकाले थे उतना ही सेक्शन दूसरी साइड भी आपको निकालना है। तो जब हम स्ट्रेटनिंग करते हैं ना, तो हमारे बालों में ना शाइन आनी चाहिए। जब आपके बालों में शाइन आती है इसका मतलब आपने स्ट्रेटनिंग बहुत अच्छी की है। और ऐसा नहीं कि शाइनिंग के लिए हमने कोई स्प्रे यूज़ करना है, ऐसा कुछ नहीं है। जब अच्छी स्ट्रेटनिंग होती है और आपका स्ट्रेटनर प्रोफेशनल होता है तो अपने आप बालों में शाइनिंग आ जाती है। बालों को स्ट्रेटनिंग करते वक़्त आपको 2 बातें हमेशा ध्यान में रखनी है। एक हाथ में आपके तो स्ट्रेटनर होना चाहिए और दूसरे हाथ में आपके टेलकॉम होना चाहिए। टेलकॉम क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब हम स्ट्रेटनिंग करते हैं ना, तो बाल हीट होते हैं। हीट होने की वजह से हमारे हाथ जल सकते हैं। तो इस वजह से आपको ये ध्यान रखना है कि आपके हाथ जले ना, इस वजह से आपको टेलकॉम यूज़ करना है। टेलकॉम यूज़ करने का एक रीज़न और भी है कि जब स्ट्रेटनिंग करते हैं ना, हम हाथ नहीं लगा सकते, हाथ लगाएँगे हाथ जल जाएँगे और टेलकॉम की वजह से ना बाल एकदम आसानी से डिटैंगल हो जाते हैं और स्ट्रेटनर अपना काम करना शुरू कर देता है। जैसे-जैसे एक तो पहला जब हम कॉम्ब ड्रैग नीचे की तरफ करते हैं, तो बाल डिटैंगल होते हैं और स्ट्रेटनर से बाल अच्छे से स्ट्रेट हो जाते हैं। सो अब बात कर लेते हैं स्ट्रेटनर के बारे में कि हमारा स्ट्रेटनर कैसा हो। तो जो मैं स्ट्रेटनर यूज़ कर रही हूँ वो आइकॉनिक का है। अभी मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि ये आइकॉनिक का स्ट्रेटनर है। बट इसकी अच्छी क्वालिटी क्या है कि ये इसमें जो प्लेट्स लगी है ना वो टाइटेनियम प्लेट्स है। उससे क्या होता है जो आपके बालों को ओवरहीट से बचाता है। इसमें क्या है टेम्परेचर है। कितने टेम्परेचर पे कौन से बाल किस से रखने हैं, ये सारी चीज़ें आपको इसमें टेम्परेचर के थ्रू पता लग जाएँगी। और ये इसमें अच्छी बात क्या है, ये ऑटोमैटिक है, जब ओवरहीट हो जाता है, अगर आपको नहीं पता, आपने ध्यान नहीं दिया, तो ये ऑटोमैटिक कट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें ना एक प्रोफ़ेशनल हेयर टूल्स में होनी ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप अपने क्लाइंट को कभी-कभी क्या होता है कि आपने डेली टाइप का या रेगुलर आपने टूल्स यूज़ कर लिए, तो बालों को डैमेज कर देते हैं, ओवरहीट कर देते हैं, जिससे बाल जल जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों से बचना चाहिए और हमेशा एक अच्छे हेयर टूल में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अब आ जाते हैं अपनी हेयर स्टाइलिंग पे। तो अभी हम हेयर स्टाइलिंग में क्या सीख रहे हैं, स्ट्रेट करना बालों को, कैसे करेंगे स्ट्रेट। तो ये सीख रहे हैं, तो अभी आपने देखा कि अभी मैं जब नीचे वाले सेक्शन पे थी, मैं हॉरिज़ॉन्टल सेक्शन ले रही थी, लेकिन मैं बीच से बालों को डिवाइड नहीं कर रही थी। बट इस वाले में मैंने बालों को हॉरिज़ॉन्टल सेक्शन को भी मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया। क्यों? क्योंकि जब बाल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो अच्छे से वो स्ट्रेट नहीं होते हैं। हमें बालों को बहुत ज़्यादा नहीं लेना है स्ट्रेटनर में। हमें इतने बाल लेने हैं कि वो प्रेस करे तो वो बाल स्ट्रेटनर के अंदर ही रहें, बाहर ना निकल जाएँ। बाहर कब निकलते हैं जब आपने बहुत ज़्यादा बाल इकट्ठा एक साथ ले लिया है, तो वो स्ट्रेटनर से बाहर निकल जाते हैं। तो हमें इनसे बचने के लिए बालों को छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके फिर उसको स्ट्रेट करना है। तो आप देखो मैंने जितने भी बाल स्ट्रेट किए हैं, मैं एक-एक बार स्ट्रेटनर और चला दे रही हूँ उसके ऊपर, तो आप भी कर सकते हो। आप किसी भी प्रोफ़ेशनल सैलून में जाओगे ना, वो आपको ऐसे ही आपको अगर आप बाल स्ट्रेट कराने जा रहे हो, तो आपको ऐसे ही वो स्ट्रेट करते मिलेंगे। सारे प्रोफ़ेशनल लोगों को ऐसे ही सिखाया जाता है। और बाकी अगर जो डेली लाइफ़ वाले हैं, वो भी इसको कर सकते हैं, थोड़े-थोड़े बाल लेके आप सीख सकते हैं, कर सकते हैं। जिन्हें पता नहीं है कि स्ट्रेटनिंग कैसे करते हैं, वो बस उन्होंने देखा और बस बालों में लगा लिया कि हाँ, चलो अब मुझे स्ट्रेट करना है, मैंने अच्छे से स्ट्रेट कर लिया, बट वो प्रॉपर्ली स्ट्रेट नहीं होते हैं। आपने आगे के बाल तो ठीक से कर लिए, बट पीछे क्या होता है वो बाल ऐसे ही फ्रिजी-फ्रिजी से लगते हैं। तो बालों को फ्रिजी ना लगे, उनसे बचने के लिए आपको अच्छे से स्ट्रेट करना सीखना होगा, जो मैं सिखा रही हूँ। तो चलो एक और टिप्स की बात कर लेते हैं। तो टिप्स क्या है इसमें कि जब भी आप कभी बालों को स्ट्रेट करते हो या उसमें बालों में कोई हेयर टूल लगाते हो,
तो आपके आपके बालों में कभी आपने ऐसा देखा है कि धुआँ निकलता है? जब आप स्ट्रेटनर चलाते हो, तो धुआँ इस वज़ह से निकलता है कि आपके बालों में मॉइस्चर है। आप ये मत समझना कि आपके बाल जल गए हैं, इस वज़ह से उसमें से धुआँ निकल रहा है। ऐसा नहीं है, जब आपके बालों में मॉइस्चर होता है, उसकी वज़ह से धुआँ निकलता है और वो मॉइस्चर कैसे होता है, कुछ लोग होते हैं जिनके स्कैल्प में 2 या 3 दिन बाद ऑयल आने लगता है अपने आप। कुछ लोग होते हैं जिनके बाल पसीने की वज़ह से पसीना होता है, उसकी वज़ह से वो मॉइस्चर आ जाता है उसमें। तो इन सब रीज़न्स की वज़ह से बालों में मॉइस्चर आता रहता है और जब आप स्ट्रेट करते हो बालों को तो उसमें से ऐसा लगता है कि धुआँ निकल रहा है और बाल जल रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, बाल जलते नहीं हैं, उनसे मॉइस्चर बाहर आता है। अब हमें फिर से राइट साइड के बालों का सेक्शन लेना है, हॉरिज़ॉन्टल सेक्शन निकालना है और सेक्शन निकाल के पहले बालों को डिटैंगल करेंगे। तो मैं हमेशा ये बताती रहती हूँ कि बालों को डिटैंगल करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि डिटैंगल नहीं होंगे तो बाल आपके फँसेंगे। तो इस सब चीज़ों से बचने के लिए आपको बालों को डिटैंगल करना है और सेक्शन वाइज़ काम करते हुए चलना है। प्रोफ़ेशनल वे में जब भी आप हेयर स्टाइलिंग करते हो ना, तो आपको हमेशा एक प्रोफ़ेशनल वे में सेक्शन वाइज़ काम करना है। तो इससे क्या होता है, एक तो आपके बालों में बहुत नीटनेस और क्लीननेस होती है और ये एक तरीके से अच्छा भी होता है। बहुत लोग होते हैं जो प्रोफ़ेशनल वे में काम नहीं करते हैं, बिना सेक्शन वाइज़ काम करते हैं, तो बाल बहुत उलझ जाते हैं, जिससे आपका क्लाइंट भी बहुत इरिटेट होता है। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है कि काम हमेशा सेक्शन वाइज़ करते चलना है। तो एक आपने देखा लेफ्ट साइड का हो गया, अगेन राइट साइड में सेम वही टेक्नीक रिपीट करेंगे। अगर बाल की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई है तो आप उसे सेक्शन करके थोड़े-थोड़े कम बाल लेके फिर आप उसे कॉम्ब करके फिर उसे आयनिंग करेंगे। आयनिंग का मतलब भी स्ट्रेटनिंग करना ही होता है। आयनिंग जैसे आयनिंग क्या होता है? आयरन उससे क्या करते हैं, कपड़े प्रेस करते हैं। तो यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, बालों को प्रेस कर रहे हैं। प्रेस करने से हमारे बाल क्या हो रहे हैं, उसमें जितने भी डिटैंगल है वो सुलझ जा रहे हैं और बाल सीधे हो जा रहे हैं। तो इस वजह से हम स्ट्रेटनिंग को आयनिंग करना भी बोलते हैं। तो आपने देखा अभी एक सेक्शन हो गया, मैंने 2 सेक्शन बनाया था पतले-पतले, तो अब दूसरे सेक्शन की बारी है, तो उसे भी सेम वे में हम प्रेस करते हुए नीचे की तरफ ले जाएँगे। और आपको जैसे क्या होता है ना, आपने स्ट्रेटनर को एकदम स्कैल्प के पास बिल्कुल नहीं लगाना है, उससे क्या होता है स्कैल्प जल जाती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको इन सब छोटी-छोटी बातों का ध्यान देना है ताकि आपके क्लाइंट को कोई भी इरिटेशन ना हो। आप जब भी काम करते हो ना, तो आप क्लाइंट के कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग काम करना है। आपने ये नहीं देखना है कि मैं ये चीज़ ऐसे करने में कंफर्टेबल हूँ तो मैं ऐसे करूँगा भले आपका क्लाइंट इरिटेट हो रहा हो। तो नहीं, ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो ये चीज़ बिल्कुल आपको छोड़ देनी है और इसे आगे रिपीट नहीं करना है। और जब भी आप हेयर स्टाइलिंग बनाते हो ना, तो सबसे बड़ी बात है आपने कोई नई हेयर स्टाइल सीखी, है ना? फिर उस हेयर स्टाइल को आपको प्रैक्टिस करना है। सेम वे जैसे आप मेकअप कर सीखते हो, फिर मेकअप को आप प्रैक्टिस करते हो, उस मेकअप को किसी के ऊपर प्रैक्टिस करते हो। तो सेम वे आपको आपने कोई हेयर स्टाइलिंग सीखी, आपने डमी के ऊपर ट्राई किया, ठीक है? डमी के बालों में और रियल हेयर में थोड़ा डिफ़रेंस होता है। तो आपने डमी के बालों पे वो हेयर स्टाइलिंग टेक्नीक सीख ली, आपने अब उस टेक्नीक को रियल हेयर पे करके देखना है। तो इससे क्या होगा, एक तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा और आपको जो रियल बाल और जो डमी के बाल हैं, उसमें थोड़ा-सा डिफ़रेंस पता लग जाएगा कि हाँ, इन बालों के साथ कैसे प्ले करना है और रियल बालों के साथ कैसे प्ले करना है। तो ये सारी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी हैं। अगर आप एक हेयर स्टाइलिस्ट हो, तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। तो अब देखिए ऑलमोस्ट हमारा पीछे का पूरा सेक्शन हो गया, अब हम क्राउन सेक्शन पे पहुँच चुके हैं। तो इतनी जल्दी हम क्राउन सेक्शन में पहुँच गए, तो आपको भी ऐसे धीरे-धीरे ही काम करना है। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब आपके हाथ सेट हो जाएगा ना, तो ये सारी चीज़ें आप बहुत ईज़िली कर ले जाओगे। मैं बहुत धीरे-धीरे करके दिखा रही हूँ क्योंकि आपको सीखना भी है कि सेक्शन कैसे उठाना है और काम कैसे करना है, इस वजह से मैं धीरे-धीरे कर रही हूँ। और जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो आप यही चीज़ें बहुत ईज़िली से एकदम आपने थोड़े टाइम में आप कर ले जाओगे।
तो इस बात का ध्यान रखें, प्रैक्टिस करते रहें और बालों के साथ अच्छे से हेयर स्टाइलिंग करना सीखें और अच्छी-अच्छी हेयर स्टाइल बनाएँ और उसका प्रैक्टिस करें और उसे आप ज़रूर अपलोड करें मेरी तरह। जैसे मैं हेयर स्टाइलिंग सीख सीख चुकी हूँ और मुझे अच्छी तरीके से आता भी है। तो अब मैं क्या करती हूँ कि चलो आप लोग बहुत सारे लोग होते हैं जिनको नहीं समझ में आता है, कुछ भी कर लेते हैं बालों के साथ, इवन उनको स्ट्रेटनिंग करना भी नहीं आता है। तो यही सारे ट्यूटोरियल्स हैं जो लोग देखते हैं और देख के कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो इससे क्या होता है आपकी भी हेल्प हो जाती है। तो अभी हमने क्या करना है, अब देखो हमारे ऑलमोस्ट सारे बाल हो गए, तो अब हमने उस बालों को फिर से स्ट्रेट करना है कॉम्ब की हेल्प से। तो तो चलो अब बात कर लेते हैं अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो या मेरी वीडियोज़ पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी वीडियो शेयर करें ताकि जिन लोगों को इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम होती है हेयर स्टाइलिंग में, वो ये सारी वीडियो देख के सीख सकें। तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़रूर करें। तो अब हमारे सारे बाल जो हैं वो पीछे वाले सेक्शन के वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हम आ गए हैं क्राउन सेक्शन। तो क्राउन सेक्शन ना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो क्राउन सेक्शन में आपने देखा मैंने सारे बालों को आपस में मिला लिया है। अब उन सारे बालों को मिला के फिर उन बालों में से मैं सेक्शनिंग कर रही हूँ। पहले क्या था हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया था और लेफ्ट और राइट साइड चल रहे थे। हमने सारे बाल कर लिए और उसके बाद हम आ गए क्राउन सेक्शन पे। तो क्राउन सेक्शन पे आते ही हमने लेफ्ट और राइट के बालों को एक साथ मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद हमने उसको सेक्शनिंग की। तो थोड़े-थोड़े बालों को लेके हमने सेक्शनिंग करके और फिर से उसको स्ट्रेट किया। तो आपको भी ये ध्यान देना है कि जब भी आप क्राउन सेक्शन पे पहुँचे तो सारे बालों को मिक्स करके आपने फिर छोटे-छोटे सेक्शनिंग में आपको उसको स्ट्रेट करना है ना? तो आप देखो बस एक सेक्शन और बचा है। तो आपको जब भी स्ट्रेटनिंग करनी है ना, तो आपने फ्रंट के बालों को पहले आयरन नहीं करना है, आपको बाद में करना है। जैसे मैंने आपके जो बैक साइड के जितने भी हेयर थे मैंने पहले उनको स्ट्रेट किया, उसके बाद अब फिर मैं फ्रंट पे काम करूँगी। तो फ्रंट में आपके ऊपर डिपेंड करता है पहले लेफ्ट करते हो तो भी ठीक है, राइट करते हो तो भी ठीक है। देखो बालों में कितनी शाइनिंग आ रही है, ऐसा नहीं कि डमी की है तो शाइन मतलब ऐसा है कि शाइन ऑलरेडी होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब अच्छी क्वालिटी का आप स्ट्रेटनर यूज़ करोगे ना, तो आपके बालों में शाइन भी आएगी और शाइन जो होती है ना वो अगर आप टाइटेनियम की जो प्लेट्स होती हैं, वो वाले स्ट्रेटनर यूज़ करोगे ना तो बहुत अच्छी शाइन आती है। उससे क्या होता है कि शाइन भी आती है और आपके बाल हीट की वजह से डैमेज होने से बच जाते हैं। तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हमारा अब बैक सेक्शन का पूरा काम हो चुका है, अब आ गए हैं हम फ्रंट सेक्शन पे। तो फ्रंट सेक्शन में भी सेम ऐसे ही हमें अपने ईयर के पास से हॉरिज़ॉन्टल सेक्शन पिक करने हैं और बालों को क्लिप की हेल्प से आप पीछे टाई कर दो ताकि वो चेहरे पे आगे ना आए और इरिटेशन ना हो। तो अब हमने सेम वही टेक्निक यूज़ करनी है जो हम पीछे यूज़ कर रहे थे। तो अब हमने अपने बालों को प्रेस करना स्टार्ट कर दिया है और आप हमें इस बात का ध्यान दें कि कान के पास बहुत ज़्यादा ना ले जाएँ और नहीं तो कान जलने के चांसेस हो जाते हैं। तो इस इन सब चीज़ों से बचें आप और बालों को बहुत केयरफुली स्ट्रेट करें क्योंकि बालों में जब बाल को आयरन करते हैं तो वो गर्म होते हैं तो उन्हें वो भी ध्यान देना है कि आपको डायरेक्ट स्किन पे नहीं डालना है वरना स्किन बर्न हो सकती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। अब सेम हमने दूसरा सेक्शन उठाना है हॉरिज़ॉन्टल। अगर ये सेक्शन आपने अगर जो हमारा फ्रंट का सेक्शन है, अगर वो हॉरिज़ॉन्टल सेक्शन आप उठा रहे हो और उसमें हॉरिज़ॉन्टल सेक्शन उठाने पे ज़्यादा क्वांटिटी में बाल हैं, तो आप उसको सेक्शन करके 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, है ना? तो अगर मुझे अभी बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो एक बार में ही करके देखते हैं। तो आपने भी ऐसे ही करके देखना है। पहले आपने जब भी बाल करने हैं वो सेक्शन में छोटे-छोटे सेक्शन लेके आपको स्ट्रेट करना है। जल्दीबाज़ी के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े क्योंकि जल्दीबाज़ी के चक्कर में ही काम खराब होता है। ईज़ी त आप करते जाइए और बाल अच्छे से स्ट्रेट होते चले जाएँगे। तो बहुत सारे लोगों को हेयर स्टाइलिंग में दिक्कत आती है, तो ये मेरा आज पहला ट्यूटोरियल है हेयर स्टाइलिंग का जो बेसिक है हेयर स्टाइलिंग है। तो वो मैं आज आपको दिखा रही हूँ, बाकी मैं और वीडियोज़ आगे अपडेट करती रहूँगी।
तो आप प्लीज़ उन सब वीडियोज़ को देखते रहिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो अब मैं ऐसे ही वीडियोज़ आप डालती रहूँगी। तो ये जो डमी है ना उसका जो नीचे होल्डर है ना वो बहुत लूज़ हो चुका था। तो मैं जैसे ही बालों को थोड़ा भी पकड़ के प्रेस करती हूँ ना, वो डमी नीचे आ जाती है। तो आप भी जब भी डमी खरीदें ना तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें कि उसका जो होल्डर है ना वो अच्छा होना चाहिए, टाइट हो, लूज़ ना हो। वरना क्या होता है जब भी आप कोई हेयर स्टाइलिंग करने जाओगे ना तो वो डमी का जो नेक है ना वो लेफ्ट राइट ऐसे घूमता रहता है। तो इस बात का भी ध्यान रखें अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हैं और आप भी सॉरी मेकअप नहीं आप हेयर स्टाइलिस्ट हैं और हेयर स्टाइलिंग सीखना चाहते हैं तो आपको डमी की नीड तो होगी ही। तो आप डमी खरीदते हुए ये सारी बातों का ध्यान ज़रूर दीजिएगा। मैंने इन बातों को ध्यान नहीं दिया जब मैं सीख रही थी, तभी मैंने खरीद लिया था बट मुझे बाद में लगा कि मैंने थोड़ा-सा गलत खरीद लिया है। तो जो गलतियाँ हैं ना वो धीरे-धीरे एक्सपीरियंस के साथ ही समझ में आती हैं। तो अब मेरे से वो गलती हो चुकी है तो मैं आप लोगों को पहले ही बता देती हूँ कि आप प्लीज़ ऐसी गलती ना करें और जो हेयर डमी है वो अच्छी वाली क्वालिटी की यूज़ करें। तो ये जो डमी के बाल है ना वो सिंथेटिक हैं। तो ये ओरिजिनल बालों वाले नहीं हैं, सिंथेटिक बालों वाले हैं। तो डमी भी जो आती है ना, वो कई क्वालिटी की आती हैं। एक ओरिजिनल हेयर वाली आती हैं और एक सिंथेटिक वाली आती है। तो ये जो मेरी डमी की हेयर है, वो सिंथेटिक है। तो ये सब क्वालिटी का आपने हमेशा ध्यान देना है। तो आप जब भी खरीदने जाएँ, कुछ भी खरीदने जाएँ आपको पैसा वेस्ट नहीं करना है। पैसा वेस्ट आपने कर दिया फिर बाद में आपको लगेगा कि मैंने फ़ालतू में इतने पैसे लगा दिए, मैं इसकी जगह कुछ और खरीद सकता था। तो ये मेरे साथ हुआ था, तो आप लोग ऐसी गलती ना करें। कुछ भी अगर आपने हेयर स्टाइलिंग या मेकअप से रिलेटेड कुछ भी आपने प्रोडक्ट खरीदने हैं, तो पैसे वेस्ट करने के बजाय आप ऑनलाइन उसके रिव्यू देख लीजिए, क्या चीज़ बेटर है और कि आपके बजट में है या नहीं। ऐसा नहीं कि आपने बहुत महँगी चीज़ खरीद ली और आप उसका यूज़ ही नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसी चीज़ खरीदने का क्या फ़ायदा, है ना? तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अच्छी चीज़ों में अफ़ोर्डेबल और कम पैसे में अच्छी चीज़ें करनी हैं और कुछ भी खरीदने से पहले उसका रिव्यू देखना है, 2-3 लोगों के रिव्यू देख लेने हैं, फिर उन सब चीज़ों को खरीदना है। तो अब हमारा एक साइड का आप देख रहे हो फ्रंट का भी एक साइड का हेयर अब स्ट्रेट हो चुका है। आप देखो इन बालों में कितनी अच्छी शाइनिंग आ रही है। तो मैं चाहती तो ये सब पार्ट स्किप कर सकती थी बट मैं चाहती थी आप ये सारे पार्ट देखो, देखो और सीखो। कुछ-कुछ चीज़ें होती हैं ना कि जो देखने से दिमाग में बैठ जाती हैं और आप वैसी गलतियाँ नहीं करते हो। उसको सीख के हो सकता है आप ये देख के कुछ और नया सीख जाओ, अपनी तरफ से कुछ और नया कर लो, है ना? तो ये सब चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं और चलो हम चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। हमने देखो और बालों को ऊपर क्लिप की हेल्प से टाई कर लिया है। तो आपने ना क्लिप और जो कॉम्ब है ना, ये सब भी अच्छे वाले क्वालिटी में इन्वेस्ट करना है। ऐसा भी नहीं कि कोई लोकल खरीद ले और बाद में वो यूज़ ना हो। तो मैंने जो ये क्लिप खरीदे हैं ना, ये आपके जो क्लिप्स लगाई हैं वो कम बालों को ही होल्ड कर पाते हैं। तो आपको भी ये बात ध्यान रखना है कि आपको क्लिप ऐसी खरीदनी है कि जो ज़्यादा बालों को होल्ड कर सके और दूसरी जो कम बालों को होल्ड कर सके, ऐसी क्वालिटी के क्लिप खरीदने हैं। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग खरीद सकते हैं। तो अब हमने दूसरे साइड का भी सेक्शनिंग कर लिया है। ऑलमोस्ट हमारे सारे बाल ही स्ट्रेट हो गए हैं, बस यही वाला सेक्शन बचा हुआ है। फिर देखो, अगर आपने सेक्शनिंग करनी है ना, तो आप हमेशा टेल-कॉम्ब यूज़ करो। अच्छी सेक्शनिंग कब होगी जब आपकी कॉम्ब की जो टेल है ना वो आप देखो इसमें वो ऐसे पिन की तरह है। तो ऐसे क्या होता है ना कि आपकी सेक्शन बहुत नीट निकलती है और जहाँ भी बाल उलझते हैं ना आप इस कॉम्ब की हेल्प से उसे आसानी से सुलझा सकते हो। तो अब हमारा बहुत ही थोड़ा-सा सेक्शन रह गया है बालों का स्ट्रेट करने के लिए और हम एकदम एंड की तरफ आ चुके हैं। तो आपने देखा इसी तरीके से आपको भी करना है। तो आप यही बोल रहे हो कि मैं बार-बार बात रिपीट कर रही हूँ, बट मैं रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि आप इसको घर पे जाके प्रैक्टिस करें। जो आपने सीखा है उसको प्रैक्टिस ज़रूर करें। तो आप किसी भी चीज़ में अच्छे तब बनते हैं जब आप उस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं। ऐसा नहीं कि मुझे भी ये चीज़ तुरंत आ गई थी, मैंने भी इसकी बहुत प्रैक्टिस की थी। तो इन सब चीज़ों को करने के लिए
आपने प्रैक्टिस करनी है और करते रहना है। तो जैसा कि आपने मेरी वीडियो में देखा है कि मैं एक मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ और एक हेयर स्टाइलिस्ट भी हूँ। तो आप मेरी मेकअप की वीडियोज़ ऊपर पड़ी हुई हैं, आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आप मेकअप आर्टिस्ट बनना चाह रहे हैं, आप अभी मेकअप आर्टिस्ट एज़ अ स्टूडेंट अभी काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आप वहाँ से कुछ ट्यूटोरियल्स देख के सीख सकते हैं। वहाँ पे ब्राइडल की मेरी बहुत सारी ट्यूटोरियल्स पड़ी हुई हैं, तो आप वहाँ जाइए और चेक करिए। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो छोटी-छोटी चीज़ें हेल्प कर देती हैं। ऐसा नहीं कि कभी-कभी आप बहुत बड़े मेकअप आर्टिस्ट की भी चीज़ें देखते हो बट नहीं सीख पाते हो। और कभी-कभी आपने किसी ऐसे रैंडम वीडियोज़ देखी और आपको उससे बहुत कुछ सीखने को मिल गया। तो मैं तो ऐसा बहुत एक्सप्लोर करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ देखती रहती हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने सीख लिया तो मुझे सब कुछ आ गया, ऐसा नहीं होता। आप हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हो। तो हमेशा ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलो। अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हो ना, तो आपको हमेशा ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलना चाहिए कि ट्रेंड में क्या चल रहा है, उसी हिसाब से आपको हेयर स्टाइलिंग और मेकअप करना चाहिए। तो अगर आपको भी मेकअप से रिलेटेड और सारी वीडियोज़ चाहिए, बहुत सारी उसमें मैंने बीटीएस भी डाली हुई हैं शॉर्ट्स में, तो आप देख सकते हो कि कैसे हम एज़ अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट मेकअप करते हैं, फिर उसका फ़ोटोशूट कराते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करेंगी। जब आप मेकअप करते हो, फिर स्टाइलिंग करते हो, आप हमेशा उसे शूट किया करो। आप शूट करोगे ना, तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने की, आप उसकी वीडियोज़ बना सकते हो, है ना? और हेयर स्टाइलिंग की वीडियो आप अपलोड करो। उससे क्या होता है, आपकी रीच बढ़ती है। अगर आपने सोशल मीडिया पे, आपने इंस्टाग्राम पे कहीं भी टैग किया, तो आपकी उससे रीच बढ़ती है। तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर करो और इसी के साथ देखो हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है हेयर स्टाइल। बस एक ही सेक्शन बचा हुआ है। अब ऊपर के सेक्शन आप मैंने बताया था ना जब ऊपर के सेक्शन आपके बहुत ब्रॉड हो जाए तो आपको उसको सेक्शनिंग करनी है। तो आप देखो मैं सेक्शनिंग करके उन बालों को अच्छे से स्ट्रेट कर रही हूँ, तो आपको भी हमेशा सेक्शनिंग करते हुए चलना है। बहुत सारे लोग होते हैं ना मतलब मैंने बहुत सारे स्कूल स्टूडेंट्स को देखा है स्पेशली लड़कियाँ जब कोई फंक्शन-वंक्शन होता है ना, तो वो बालों को स्ट्रेट करती हैं क्योंकि स्ट्रेटनिंग करना बहुत ही सबको लगता है ईज़ी है। तो वो क्या करते हैं ना आगे-आगे के बालों को स्ट्रेट तो कर लेते हैं बट पीछे के बाल उनके ना वैसे ही फ्रिज़ी-फ्रिज़ी रहते हैं। तो बहुत ही ऑकवर्ड लगता है देखने में तो प्लीज़ इस चीज़ से बचें आप, है ना? तो लो जी अब हमारा आखिरी सेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। तो आप देख रहे हो अब हमारे सारे बाल जो हैं वो स्ट्रेट हो चुके हैं। अगर आपको लगता है कहीं-कहीं थोड़े-थोड़े फ्रिज़ी हो गए हैं तो आप दोबारा से उस पे स्ट्रेटनर चला सकते हो। अब देखना आप ये बाल कितने शाइनिंग लगेंगे। तो आप देखो मैंने इस कॉम्ब की हेल्प से देखो कितने शाइनिंग लग रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा, कुछ नया सीखने को मिला तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो ये रहा हमारा फाइनल लुक। बाल अच्छे से स्ट्रेट हो गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।